आज आई थी, उसकी बैठक हुई जिसमें मेरे साथ हमारे माननीय पंचायती राज विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह का भी काफी लंबे समय से हमारा मामला लंबित रहा है। वर्गों से संबंधित जो इश्यूज थे, मैं समझता हूँ काफी लंबे समय तक हमारा विचार विमर्श हुआ। और जहां तक इच्छा शक्ति की बात आती है, पॉलिटिकल विल की बात आती है, गवर्नमेंट चाहती है कि काफी समय से जो आपके ये अनरिजॉल्व इश्यूज है इसका समाधान निकाला जा सके। तो इससे संबंधित हमारी जो रिकमेंडेशंस होगी, जो हमारे सुझाव होंगे, सजेशंस होंगे, हम पुनः उसको कैबिनेट में प्रस्तुत करेंगे। और इसमें किस तरह से हम इस वर्ग को, चाहे एसएमसी टीचर्स की बात है, क्योंकि वर्षों से लगभग 2010 के उपरांत हमारे विशेषकर जो दुर्गम क्षेत्र ये अपनी सेवाएं दे रही है। और ये भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि इनका जो आपका मैं समझता हूँ ऑनरेरियम मिलता है वो भी काफी कम है अगर आप कंपेयर करें जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है। और साथ ही साथ किस तरह से इनके लिए स्थायी नीति हो, ये सारी बातें मैं समझता हूँ इस पर चर्चा होकर, चाहे वो कंप्यूटर टीचर्स की बात है, ये सारी बातें हम शीघ्र कैबिनेट में ले जाएंगे। और कैबिनेट के द्वारा ही अंतिम रूप से जो हमारे सुझाव है, क्योंकि हमने उसमें तीन चार विकल्प रखे हैं, जो अंतिम निर्णय होगा वो हिमाचल कैबिनेट का होगा, हमारे प्रदेश कैबिनेट का होगा। सर पॉलिसी बनेगी क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब हमें जिस प्रकार से वेतन बढ़ाते हैं हर बजट सत्र में 1500-2000 वेतन बढ़ता है, पॉलिसी की मांग है। फाइनेंशियल पार्ट एक मैं समझता हूँ जो हमारी आज चर्चा हुई उसका एक अंग है। लेकिन जैसे आपने पॉलिसी की बात भी कही और मैंने पहले जैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कई मैं समझता हूँ लीगल जिसमें अतीत में ऑर्डर्स आए हैं, इसको लॉ डिपार्टमेंट भी एग्जामिन करेगा। लेकिन डिपार्टमेंट या सरकार की इच्छा शक्ति है कि इन बातों का समाधान निकले। लेकिन इसमें जहां हमारी प्रथम चरण पे हमारी सब कमेटी की बैठक हो चुकी है, इसके उपरांत एक हमारा ये भी मैं समझता हूँ सुझाव रहेगा कि इसके लिए स्थायी समाधान, जैसे आपने नीति की बात की, कि आने वाले समय में इसका स्थायी समाधान भी निकाला जा सके। हुई है, पहले बात हुई है उनसे और मांगी उनकी यही है। और जहां तक वर्तमान सरकार की बात आती है, हमारा पूरी सहानुभूति उनके साथ है। हालांकि एसएमसी की नियुक्तियां बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम शुरू में 2008 और 12 के बीच आपकी नियुक्तियां हुई थी, उसके उपरांत कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम भी हुई। और पूरे 5 वर्ष पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान मात्र 1500 की आपकी बढ़ोतरी हुई। आपके बहुत से एसएमसी के टीचर्स को भी निकाला गया। तो हमने मैं समझता हूँ एक, जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ लगभग कोई इसी वर्ष लगभग कोई 2000 का ऑनरेरियम बढ़ाया है। साथ ही साथ आने वाले समय में इनकी जो मांगे है उसका समाधान निकाला जा सके, उसको देखते हुए सब कमेटी का गठन किया गया था। और हम अपनी जो रिकमेंडेशन है, सजेशंस है, सुझाव है, शीघ्र कैबिनेट को प्रस्तुत करेंगे। देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, तो सरकार भर्तियों के ऊपर सोच रही है। अब मैं अपने विभाग से संबंधित ही कहूंगा, लगभग कोई 2252 तो हमारे बैच वाइज लगभग अंतिम स्टेज पे पहुंच चुकी है नियुक्तियां। टीजीटी हमारी लगभग कोई 800-850 के आसपास इसी का जो पार्ट है, उसकी तो हम शीघ्र मैं समझता हूँ लिस्ट जारी करने वाले हैं। और जेबीटी इसकी संख्या लगभग कोई 1200 के आसपास है, जो इसके माध्यम से हमारी आपकी नियुक्तियां हुई है। उसमें एक कंडीशन है कि हमको हाईकोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, हालांकि उसकी काउंसलिंग भी आपकी हो चुकी है। शास्त्री की हमारी, क्योंकि उसमें आप जानते हो बीएड नॉन बीएड का एक इशू था, वो आपकी काउंसलिंग 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी। और शीघ्र उसके उपरांत हम शास्त्री और जेबीटी से संबंधित मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, ताकि हमारे को वहां से भी मैं समझता हूँ नोट मिल जाए। क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग के बाद एक दफा हमारे को परमिशन हाईकोर्ट की लेनी पड़ेगी, और टीजीटी में कोई इस तरह का बाध्य नहीं किया गया है, वो तो हम शीघ्र निकालने वाले हैं। और इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा, हमारी 585 पोस्टें पीजीटी की हमारा पूरा प्रयास है, और टाइम टू टाइम हम टेकअप भी करें कमीशन के साथ। 585 पोस्टें हमारी पीजीटी की कमीशन के द्वारा आपकी 31 मार्च से पहले कंप्लीट की जो आश्वासन हमारे को कमीशन ने दिया है। और इसके अलावा भी जो हमारी 2800 पोस्टें थी, जिसकी स्वीकृति हमारे को इकट्ठी कैबिनेट ने दी थी, लगभग कोई आपकी 2252 तो बैच वाइज थी। उसके अलावा जो आपकी चयन आयोग के माध्यम से आपकी फिलअप हुई थी, वो भी हमने, क्योंकि चयन आयोग के गठन में समय लग रहा है, उससे संबंधित भी शिक्षा विभाग ने कमीशन से मामला टेकअप कर दिया, लिखित में दे दिया है कि वो ही अपने स्तर पर मैं समझता हूँ हमारी जो अदर कैटेगरीज की है, जैसे चाहे टीजीटी है, चाहे आपकी जेबीटी की जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्टें है, वो अपने मैं समझता हूँ अपने जो प्रक्रिया होती है, आपके रिटर्न होते हैं, उसके माध्यम से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की आपकी प्रक्रिया कमीशन करे। इसके बारे में कमीशन के स्तर पर भी निर्णय होना है। हमने लिखित रूप में अपनी रिक्वेजिशन कमीशन को भेज दी है। सर गेस्ट टीचर रखने चाहिए, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि फिलहाल वो क्या कोई डिस्कशन हुई आपके साथ? उन्होंने पिछली जिस मीटिंग में इसके संबंधित निर्णय हुआ था, मैं तो स्वयं उस मीटिंग में नहीं था,